खबर है हरियाणा जिले से, जहां पर्यावरण में छाए प्रदूषण के बीच छिड़काव करने आए नवीन गोयल। जहां खबर है हरियाणा जिले से, जहां पिछले साल की तरह इस बार भी शुरू किया गया सड़कों पर पेड़ों का छिड़काव। कई टैंकरों से छिड़काव कराकर शहरवासियों को दे रहे हैं राहत। गुरुग्राम पर्यावरण के बीच प्रति जमीन से जूझकर काम करने वाले पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा प्रमुख नवीन गोयल ने पिछले साल की तरह इस बार भी पर्यावरण प्रदूषण को खत्म करने के उद्देश्य से शहर की सड़कों पेड़ों पर छिड़काव कार्य शुरू किया। यहां कंपनी बाग से उन्होंने टैंकर्स को छिड़काव के लिए झंडे दिखाकर रवाना किया। देखिए हरियाणा से अरुण कुमार की रिपोर्ट। मुख्य तौर पे जितने भी हमारे मुख्य रोड हैं इनके दोनों तरफ जो पेड़ लगे हुए हैं उन पे हमारे को जल छिड़काव का हम कार्य कर रहे हैं। और इस पे अब की बार हमने एक नई शुरुआत की है। हमारे लोगों से विचार लेके नए आइडिया से, जिससे कम से कम जल लगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक हम इसको पानी को छिड़काव कर सके। स्पार्कल लगा के इसमें हम दूर तक इसको छिड़काव करने का कार्य करते हैं। 10 की 10 सीटें जीतेंगे जी। आज पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, उनका एक राष्ट्र, हमारा जो मजबूत एक विश्व, हमारी अखंड पूरा भारत बने, उसको लेकर के जो काम चल रहा है, माननीय मनोहर लाल जी की सबको साथ लेकर नीतियां जो चल रही हैं, उसमें हमने आदमपुर चुनाव देखा ही है। कितनी बड़ी जीत, पूरा कितनी लोग बातें कर रहे थे कि हम, हमारे हुड्डा जी बाबू बेटा मिलकर के पूरे दिन वहीं पड़े थे। मतलब जो लोग अलग अलग बातें कह रहे थे, हमने देखा ही है। तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आने वाला है 27 तारीख को। मुझे लग रहा है बहुत अच्छी खबर आएगी। थैंक यू। शुरुआत से पीछे से शुरू कर देता हूँ। लास्ट में चुनाव की बात आई और ये बड़ी हर्ष का विषय है। ये संगठन तो हमारी बहुत है, प्रकोष्ठ भी बहुत है, पर हमारा सौभाग्य रहा कि प्रकोष्ठों के मॉनिटर की जिम्मेदारी नवीन भाई के पास थी आदमपुर, और इन्होंने बहुत मेहनत करके संगठन को सुनिश्चित दिशाओं में चला करके, अगर वहाँ हमारी जीत हुई है, उनमें प्रकोष्ठों का यदि कहीं प्रतिनिधित्व है तो सुनिश्चित अपने नवीन भाई ने किया। और जहाँ तक पर्यावरण की बात है, ये तो दिन रात में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कोई दिन खाली नहीं जाता कि इनकी कोई ना कोई एक्टिविटी कहीं पब्लिश ना हो रही। तो जब देखो, ये अकेले का बस का बात नहीं होता, ये चीज़ें होती हैं जब समाज साथ दे पर्यावरण तो एक हमारे लिए बहुत ही पीड़ादायक चीज़ हो गई आज देखिए कितनी बीमारियां हो रही हैं, कितने रोग हो रहे हैं, ये पर्यावरण के असंतुलन की वजह से तो है। और एक आदमी, अब जैसे कहा एडमिनिस्ट्रेटिव बात आई, ये ठीक बात है भाई। मतदाता तो हमारे वो भी है जो अपराध करते हैं, जो भट्टियाँ चलाते हैं, जो गंद फैलाते हैं, लेकिन एक संयत रास्ते के चले, संयम बरतते हुए हमारे सभी साथी। अब देखो, मैं देहाती आदमी हूँ, देहात में रहता हूँ। हमारे आमतौर पर क्या होते थे, लोटा ठाया, बोतल ठाई, लैट्रिन चले जाते थे। मोदी जी ने एक अभियान चलाया, उसका ये है कि हर आदमी कोशिश करता है, हर एक घर में आज भाई वो टॉयलेट बन गई, शौचालय बन गए। आम आदमी रास्ते में खुले में नहीं बैठता। एक सोच होती है, एक सोच, नेतृत्व की जो सोच होगी उसको इम्प्लीमेंट हम और आप करेंगे। तो नवीन भाई ने जो अभियान पूरे हरियाणा में, आप तो क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हो, यहाँ देखते रहते हो, मैं रोजाना इनका देखता हूँ, इनसे टीमें काम कर रही हैं और इनके पास पिछले साल ये जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश की, उसके बाद ये अथक प्रयास कर रहे हैं। और आपका सहयोग रहा तो हमारा गुड़गांव तो सब शहरों में अच्छा होगा। कि हम किसी को जाके धमकाएंगे। प्रशांत जी आ गए, प्रशांत जी आ जाओ। प्रशांत भारद्वाज जी हमारे मजबूत साथी हैं, इनका भी स्वागत है। हमारा कोई इन्फोर्समेंट टीम का ये नहीं कि हम किसी को डांटेंगे या जा करके कुछ बोलेंगे। हम उनको रिकॉग्नाइज करने जाएंगे, उनको समझाने के लिए जाएंगे। और निगम के अधिकारी उनका चलान, निगम के अधिकारी आज भी कम चलान नहीं काट रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, भट्टियों को दिन पर बढ़ रहा है उनका शहर में। या आपने संज्ञान में लाया इसको? नवीन जी, लास्ट ईयर भी ऐसा ही भट्टी का मामला सामने आया था पालम विहार रोड से, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए बताया ना, जन जागरूकता संज्ञान में लाने के बावजूद भी नहीं हुआ। मैंने उसके लिए लिखा था, भेजा था। अगर कोई ऐसी बात आती मुझे बताना, मैं जरूर से प्रयास करूँगा। नवीन जी, आज चुनाव हो रहा है। नवीन जी, 10 पार्षद का चुनाव है और बीजेपी केवल शुक्ल के ऊपर चुनाव लड़े, इसके बारे में दोबारा बताओ जी। पार्षदों का चुनाव है और 10 पार्षद गाँव से बीजेपी ने अपना 10 की 10 सीटें जीतेंगे जी। आज पूरे देश के अंदर
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ, उनका एक राष्ट्र हमारा जो मजबूत एक विश्व हमारी अखंड पूरा भारत बने उसको लेकर के जो काम चल रहा है, माननीय मनोहर लाल जी की सबको साथ लेकर नीतियाँ जो चल रही हैं, उसमें हमने आदमपुर चुनाव देखा ही है, कितनी बड़ी जीत, पूरा कितनी लोग बातें कर रहे थे कि हम हमारे हुड्डा जी बाबू बेटा मिल करके पूरे दिन वहीं पड़े थे। मतलब जो लोग अलग अलग बातें कह रहे थे हमने देखा ही है, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आने वाला है। 27 तारीख को मुझे लग रहा है बहुत अच्छी खबर आएगी। थैंक यू। शुरुआत से पीछे से शुरू कर देता हूँ। लास्ट में चुनाव की बात आई और ये बड़ी हर्ष का विषय है। ये संगठन तो हमारी बहुत है, प्रकोष्ठ भी बहुत है, पर हमारा सौभाग्य रहा कि प्रकोष्ठों के मॉनिटर की जिम्मेदारी नवीन भाई के पास थी आदमपुर, और इन्होंने बहुत मेहनत करके संगठन को सुनिश्चित दिशाओं में चला करके, अगर वहाँ हमारी जीत हुई है, उनमें प्रकोष्ठों का यदि कहीं प्रतिनिधित्व है तो सुनिए अपने नवीन भाई ने किया। और जहाँ तक पर्यावरण की बात है, ये तो दिन रात में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कोई दिन खाली नहीं जाता कि इनकी कोई ना कोई एक्टिविटी कहीं पब्लिश ना हो रही। तो जब देखो ये अकेले का बस का बात नहीं होता, ये चीज़ें होती हैं जब समाज साथ दे पर्यावरण तो एक हमारे लिए बहुत ही पीड़ादायक चीज़ हो गई आज देखिए कितनी बीमारियां हो रही हैं, कितने रोग हो रहे हैं, ये पर्यावरण के असंतुलन की वजह से तो है। और एक आदमी अब जैसे कहा एडमिनिस्ट्रेटिव बात आई, ये ठीक बात है भाई, मतदाता तो हमारे वो भी है जो अपराध करते हैं, जो वटिया चलाते हैं, जो गंद फैलाते हैं, लेकिन एक संयत रास्ते के चले, संयम बरतते हुए हमारे सभी। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम एडवांस कंट्रीज की बात करें तो वो हमारे से इसलिए एडवांस है कि सबसे पहले तो वहाँ पर गार्बेज की प्लानिंग बड़ी अच्छी है। ये हमारा गुरुग्राम का दुर्भाग्य मान लीजिए, हमारी सरकार ने एक कंपनी को काम दिया इको ग्रीन को, वो इतना संतुष्टिपूर्वक काम नहीं कर रही है। ये काम सरकार का है, मेरा नहीं है। हम तो इसके ऊपर जो सरकार हमारी ड्यूटी लगाएगी, जो भाजपा संगठन हमारी ड्यूटी लगाएगा, उस पर हम काम करने के लिए उस स्तर पर तैयार हैं। देखिए सबसे बड़े 2 वर्ड मैं बताता हूँ, एक जन भागीदारी का और एक जन जागरूकता का। जब तक ये 2 वर्ड नहीं होंगे ना, जब तक सुधार नहीं हो सकता। अगर अब देखिए जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्वच्छता की बात करी, शुरू में लोग इस बात का मजाक समझ रहे थे। अब हमारी आदत बन गई है, हम पानी की बोतल पीते हैं, पानी पीते हैं तो पानी की बोतल को फेंकते नहीं है, या तो अपने जेब में डालते हैं या डस्टबिन को ढूंढते हैं। ये सुधार है जागरूकता का। अगर हम सब ने ये बात को सोच लिया कि हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना, अगर हम सब ने सोच लिया कि 2, 4, 5 पौधे लगाने हैं, अगर हम सब ने सोच लिया कि हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है, अगर हम सब ने सोच लिया कि हमने आसपास 20-30 फुट की सफाई करनी है, तो आप सोच के देखो कि कितना अभूतपूर्व चेंज होने वाला है। हमारे गुरुग्राम को 10वां स्थान अभी मिला है, लेकिन 10वां स्थान के क्या हम लायक थे, ये हमें चिंता करने की जरूरत है। और इसको हमने शायद 19वां स्थान मिला है 26 के बाद, अभी हमने इसको टॉप 10 में लेकर के आना है। टॉप 10 में जब आएगा गुरुग्राम, जब हम सब मिलकर के इसमें लगेंगे। कूड़े जलाने को लेकर है कि कूड़ा जलाना रोकना है? नहीं सर, बिल्कुल जरूरत थी। हमने मशीन ईजाद जो करी ना जी, उस मशीन ईजाद करने में टाइम लग गया जी। और मैं आपको बताता हूँ, AQI लेवल 224 नहीं है, ये दिन में डार्क रेड जो जोन आता है उसमें 400 ही आता है। आप देखोगे ध्यान से। ये छिड़काव का अभियान कब तक चलेगा? जब तक हमारा गुरुग्राम का AQI लेवल कम नहीं होगा। और पर्यावरण संरक्षण विभाग से है, सरकार का सहयोग है, आपको दिया जा रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, सरकार का तो सहयोग, संगठन का सहयोग है कि हमें जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी के तहत हमारा खुद की जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, इसमें कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, इसमें लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है। संगठन के काम सारे होते हैं, उसमें सरकार का कहीं सहयोग होता है, कहीं नहीं होता है। वो सारी इंटरनल बातें बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। लंबा चौड़ा इसमें कोई खर्चा नहीं है। हमारे बहुत से सामाजिक संस्थाओं को सहयोग मिलता है, हमारे बहुत से दानी सेठों का भी सहयोग हम ले लेते हैं, मिलकर काम होता है। कूड़ा जलाने को लेकर होता है, कूड़ा जलाने के लिए जो है एनफोर्समेंट टीम लगाएंगे आप, क्योंकि लगातार निगम के पास NH1 हमारा महरौली रोड, CRPF रोड, दिल्ली रोड, उसके बाद राजीव चौक से लेकर के बादशाहपुर तक, इफ्को चौक से लेकर के वजीराबाद तक, और गोल्फ कोर्स रोड और एक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड,
ये करीबन 13-14 रोड हो गए। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत यहाँ पर करेंगे और इसके साथ साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इस कदम में सभी लोग आगे आएँ। सभी हमारे गुरुग्राम के जागरूक लोगों से इस बात की अपील भी करता हूँ, पर्यावरण संरक्षण का प्रदेश संयोजक होने के नाते, कि दोस्तों ये शहर हमारा अपना शहर है। इस शहर को साफ सुथरा रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने घर से शुरुआत करेंगे, अपनी गली से शुरुआत करेंगे, अपनी कॉलोनी से शुरुआत करेंगे, अगर हम अपने आसपास 10-15 फुट की 20 फुट की सफाई रखेंगे, अगर हम अपने 15-20 फुट तक पानी का छिड़काव करेंगे, तो ये शहर हमारा साफ सुथरा हो जाएगा। वायु जो प्रदूषण है, इसमें मिट्टी के ऊपर छिड़काव करने से काफ़ी कंट्रोल इसके अंदर होता है और ये छिड़काव हम जब तक जारी रखेंगे जब तक हमारा AQI लेवल गुड़गांव में कम नहीं हो जाएगा। और मैं इसमें स्पेशल धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे एक बड़े जमींदार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, संदीप काटिया जी का, जिन्होंने एक मशीन, उसको बोलेंगे स्प्रे मशीन ईजाद की है, जो 30 फुट तक पानी का उसमें फुहारा ऊपर तक जाएगा। क्योंकि हमारे पेड़ों की जो लंबाई है करीबन गुड़गांव में 30 फुट तक मैक्सिमम है। उन पेड़ पौधों को हम साफ करने का साथ में काम करेंगे और साथ ही साथ 3 टैंकर जिसमें पानी वेस्ट भी ना हो, इस बात की हम चिंता करते हुए रोड के ऊपर पानी का छिड़काव, ये आज का हमारा ही कार्यक्रम। नवीन जी, क्या ऐसे एरिया एनालिसिस नहीं करनी चाहिए जिसके कारण ज़्यादा AQI लेवल बढ़ता है? उन एरिया में पहले छिड़काव होना चाहिए या मेन रोड पर? देखिए, हमें पूरा गुरुग्राम ही करना है, लेकिन सबसे पहले तो मैं वार्निंग कह लीजिए, मैं वार्निंग देना चाहता हूँ, जो कबाड़ी साथी हैं, जो प्लास्टिक जलाते हैं, जो रात को पॉलीथीन जलाते हैं, टायर जलाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रदूषण उससे होता है। मैं इसके लिए आज इसके बाद सीधा निगम कमिश्नर से मिलने जाऊंगा। मैं निवेदन भी करूंगा कि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं और जितने भी आज पूरा गुरुग्राम, पूरा हरियाणा आपके माध्यम से देख रहा है, अगर आपको भी कोई ऐसी सूचना पूरे हरियाणा में मिलती है कि कबाड़ कहीं जलाया जा रहा है, टायर जलाए जा रहे हैं, पॉलीथीन जलाया जा रहा है, तो उसकी सूचना हमारे पूरे हरियाणा के प्रदेश संयोजकों को दें। देखिए, दिवाली के बाद हम हर साल देखते हैं कि हमारा जो वातावरण में वायु प्रदूषण का AQI जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ना केवल बढ़ जाता है, जितने भी लंग के मरीज़ हैं, दमा के मरीज़ हैं, जिनको भी कोई भी सांस से लेकर के तकलीफ़ है, उनकी तकलीफ़ भी बहुत बढ़ जाती है। और ये बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, हमारे शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर के भी, हमारे जानवरों के लिए भी बहुत ही खतरनाक है। और ये इसका कोई कारण कोई और नहीं है, इसका कारण हम सब हैं। चाहे पराली जलाने को लेकर के कह लीजिए, चाहे पटाखे जलाने के कारण से कह लीजिए, चाहे दिवाली के ऊपर हमारी जो व्यस्तता बढ़ जाती है, गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ जाता है, उस वायु प्रदूषण के कारण कह लीजिए, अलग अलग कारणों से ये प्रदूषण बढ़ जाता है। पीछे 2-3 दिन 4 दिन पहले बारिश की संभावना भी थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। और पिछले 4-5 दिन पहले तो और भी ज़्यादा स्थिति खराब थी, 500 से ऊपर AQI लेवल हो गया था। तो जैसा कि हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने पर्यावरण संरक्षण का जिम्मेदारी दी है, उसी के तहत पिछली साल की भांति आज हम 3 टैंकर और 3 ट्रैक्टर हम लॉन्च कर रहे हैं। उसको हमारे स्टेट के सभी नेता, हमारे समाज के सभी पदाधिकारीगण, जो अलग अलग संस्थाओं के NGO के प्रधान हैं, अलग अलग RWO के प्रधान हैं, और हमारे पर्यावरण संरक्षण की टीम, सब मिलकर के हरी झंडी दिखा करके आपकी उपस्थिति में शुरुआत कर रहे हैं। जो गुरुग्राम के सबसे पहले जो मुख्य मार्ग है 11 रोड, दोनों रेलवे रोड, माता रोड, बसई रोड, कटौती रोड, खांडसा रोड, एक जय सिनेमा से लेकर के हिरोना चौक तक, NH1 हमारा महरौली रोड, CRPF रोड, दिल्ली रोड, उसके बाद राजीव चौक से लेकर के बादशाहपुर तक, इफ्को चौक से लेकर के वजीराबाद तक, और गोल्फ कोर्स रोड और एक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। ये करीबन 13-14 रोड हो गए। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत यहाँ पर करेंगे और इसके साथ साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है
कि इस कदम में सभी लोग आगे आएँ। सभी हमारे गुरुग्राम के जागरूक लोगों से इस बात की अपील भी करता हूँ, पर्यावरण संरक्षण का प्रदेश संयोजक होने के नाते, कि दोस्तों ये शहर हमारा अपना शहर है। इस शहर को साफ सुथरा रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने घर से शुरुआत करेंगे, अपनी गली से शुरुआत करेंगे, अपनी कॉलोनी से शुरुआत करेंगे, अगर हम अपने शहर के प्रमुख माता जी यहाँ पर आए हैं दीजिए आपको हटने के बीच में से एक नई शुरुआत की गई है, क्योंकि पर्यावरण का सबसे ज्यादा महत्व आप ही देख रहे हैं पूरे गुरुग्राम अगर एनसीआर की अगर बात की जाए तो आज एक नई शुरुआत की गई है, क्योंकि जिस तरह से सांस लेने तक की बड़ी मुश्किल आ पड़ी है लोगों हमारे जो छोटे छोटे प्रयास है, गहरी प्रयास है, हमारा पूरा जारी रहेंगे और उसमें हम सब मिलकर करेंगे। छठ पूजा हुई थी तो हमारे पूरे हरियाणा के हमारे पर्यावरण छठ पूजा की सफाई है, अम्बाला के अंदर जहाँ जहाँ हमारे सूचना से सफाई करी और उसी कड़ी में देखिए केवल हमारा पराली जलाने का जो प्रोसीजर है ये बड़ा खतरनाक है। पिछले वर्ष की बात है, हमने प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी बारिश स्प्रे करें, हमारी जो पानी का छिड़काव करेगी, इसमें हमारे को सहयोग करेंगे और बारिश आ जाती है। गुड़गांव की अगर कौन कौन सी सबसे ज्यादा जो एक सेकंड बारिश के बात की जाए तो सबसे ज्यादा वहाँ अभी जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो क्या पानी का जो छिड़काव सिर्फ पेड़ पौधों भी किया जाएगा या रोडों पर भी किया जाएगा? नहीं, कंस्ट्रक्शन का काम अभी नहीं चल रहा है। एनजीटी के नियम के बाद पूरे गुरुग्राम के अंदर एनसीआर के अंदर कंस्ट्रक्शन बंद है और जो लोग अगर चोरी छुपके कंस्ट्रक्शन करते भी हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूँ और थोड़ा देखिए सरकार की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, एनजीटी की गाइडलाइन है, उनको प्लीज़ 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 पालन जरूर करें। ये सिटी अपनी सिटी है यार, हम यहाँ पे कमा के खा रहे हैं, यहाँ पर हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम यहाँ पर आगे पनप रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। आज गुरुग्राम का एक हो रहा है बहुत बड़ा, गुरुग्राम के नाम से तो हमारे रिश्ते भी जल्दी होते हैं, तो इस गुरुग्राम को साफ रखना भी तो हमारा फर्ज बनता है। एक बात आपने भी बहुत अच्छी कही थी, बीच में भी आपकी बात काट रहा हूँ, आपने भी एक बात कही थी कि लोग रात को ही ज्यादा कूड़ा करके जला करके पोल्यूशन करने का काम करते हैं, तो उस पर किस तरह, क्योंकि देखिए एमसीजी तो काम करती रहती है, वो चलान काट देगी जाकर के बाद सुबह तक आग बुझ जाती है, पर रात को कई बार वो आग बढ़ जाती है, जिससे कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा कि बीच बीच में खबरें आती रहती हैं कि कई जगह कई छोटी सी आग जो काफी एकड़ में आग पकड़ जाती है, तो उससे काफी खासा नुकसान भी होता है, तो उस पर किस तरह से लगाम लगाई जा सकती है? मैं बिल्कुल कड़े शब्दों के अंदर उन लोगों को कहना चाहता हूँ, वार्निंग देना चाहता हूँ। देखिए ये बिल्कुल गलत है। सबसे ज़्यादा कूड़ा टायर जलाने से, पॉलिथीन जलाने से, कूड़ा जलाने से होता है। वो लोग चोरी छुपके सोच रहे हैं कि उनको कोई देखेगा नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं गुड़गांव के सभी जागरूक लोग यहाँ पे जो खड़े हैं और आपके माध्यम से जो पूरे गुड़गांव में लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा शख्स दिखाई दे, कबाड़ी दिखाई दे, हमें ज़रूर बताएं। ऐसी घटनाएं हमारे को मिली थी 900 मीटर के इलाके में, तो हमने वहाँ जाकर कंट्रोल भी किया है। हम
एक ऐसी टीम बनाएंगे जो ऐसे लोगों को सर्च करेगी और उसकी सूचना हम सरकार को, निगम को देंगे और उन लोगों को चालान भी कटवाएंगे। वहाँ पर उन लोगों का, वहाँ के RWO से मिलकर के, सामाजिक लोगों के साथ मिलकर बहिष्कार भी करवाएंगे। उनको पहले समझाएंगे, अगर वो समझ गए तो ठीक है, नहीं वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके उनको बताएंगे कि लोग गलत काम कर रहे हैं और वहाँ पर उस चीज़ के अवेयरनेस के लिए लोगों की जिम्मेदारी भी लगाएंगे और ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है।